हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 29 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है इनॉग्रेशन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, दीघा, वेस्ट बंगाल। जगन्नाथ टेम्पल का इनॉग्रेशन अभी सीएम ममता बनर्जी के द्वारा वेस्ट बंगाल के दीघा में होगा। चलिए पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा जगन्नाथ टेम्पल। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सिप्री का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है दैट ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर मार्क्ड अ 9.4% इंक्रीज फ्रॉम 2023 एंड हैड स्टीपेस्ट ईयर ऑन ईयर राइज सिंस कोल्ड वॉर। ये पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है कि 9.4% इंक्रीज़ रहा है 2023 के ऑनवर्ड्स, और ये स्टीपेस्ट ईयर रहा। मतलब ये स्टीप सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च में इंक्रीज़ इसी समय आया है। ये हम याद रखेंगे कि 9.4% का इंक्रीज़ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। इन 2024 इंडियाज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर was 9 times that of पाकिस्तान। 2024 में इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था यानी खर्च था वो इंटू 9 टाइम्स यानी 9 गुना ज़्यादा था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के से कंपेयर करें तो। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी। इंडिया का 5वां सबसे ज़्यादा खर्च है मिलिट्री में आफ्टर यूएस यानी पहला देश है जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है मिलिट्री पे। दूसरा है चाइना, तीसरा है रशिया, 4th इज़ जर्मनी एंड 5th इज़ हमारा इंडिया। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। शाहजी एन करुण, इनका देहांत हो गया है अभी। ये एक फिल्म मेकर थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शाहजी एन करुण किस कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो दैट विल बी फिल्म मेकिंग। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, स्टार मार्क कर लेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, प्रेजेंट पद्मा अवार्ड्स टू 71 पर्सनैलिटीज़। 71 लोगों को पद्मा अवार्ड्स फिर से मिला है। बाकी सारे लोगों इन टोटल 139 अवार्ड्स मिला है इस साल। 71 को कल के दिन यानी 28 को मिला और बाकी लोगों को रिपब्लिक डे के दिन मिला। चलिए जानते हैं क्या क्या मिला। 4 पर्सनालिटीज़ को पद्म विभूषण मिला, 10 को पद्म भूषण एंड 57 को पद्मश्री। हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो देख लेते हैं बिहार में किसको क्या मिला। बिहार से 2 पर्सनालिटी को ये अवार्ड मिला है। पहले है सुशील मोदी, इन्हें पद्म भूषण मिला है, और दूसरी है निर्मला देवी, इन्हें पद्मश्री मिला है। चलिए पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार मोदी जी को। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बिहार में, और इनकी वाइफ, क्योंकि इनका देहांत हो चुका है तो इनके जगह पे इनकी वाइफ जेसिका मोदी इस अवार्ड को रिसीव करने आई थी। चलिए दूसरी पिक्चर की ओर चलते हैं। ये है हमारी निर्मला देवी जी। इन्हें सुजनी आर्ट को रिवाइव करने के लिए ये अवार्ड मिला है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला से है। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। यूम कॉन्क्लेव, YUGM कॉन्क्लेव, ये कहाँ हुआ था तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसे एड्रेस किया है हमारे PM मोदी ने।
ये हम याद रखेंगे कि ह्यूम कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। ज्ञान पोस्ट क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ज्ञान पोस्ट। तो ये एक कंसेशनल रेट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग एजुकेशनल मटेरियल्स। ज्ञान पोस्ट एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कम रेट्स में स्टूडेंट्स या कोई भी ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे अपने एजुकेशनल मटेरियल को एक शहर से दूसरी शहर की ओर। चलिए आगे की करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इस बार का जो पद्मश्री अवार्ड था वो 30 अनसंग हीरोज़ को भी मिला है। उसमें से एक है 100 वर्षीय लीबिया लोबो सरदेसाई। लीबिया लोबो सरदेसाई को इम्पोर्टेंट रोल इन गोवाज फ्रीडम मूवमेंट के लिए मिला है। आप जानते होंगे कि गोवा इंडिया के फ्रीडम के बाद फ्री हुआ है, पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में था गोवा। तो इसी कंटेक्स्ट में लीबिया लोबो सरदेसाई को पद्मश्री मिला है। ये जानने वाली बात है कि ये 100 ईयर ओल्ड है। चलिए पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं। ये रही लीबिया लोबो सरदेसाई। इन्हें पद्मश्री मिला है फॉर हर रोल इन गोवाज लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज़ रूल। आज के लिए इतना ही एस्पिरेंट्स, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।